हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। हाल ही में किस बैंक ने आईबी ई नोट नामक ग्रीन टेक पहल शुरू की है? तो अभी इंडियन बैंक के द्वारा आईबी ई नोट नामक ग्रीन टेक पहल शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इस पहल को इंडियन बैंक द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना है। बात इंडियन बैंक की है तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे एमडी और सीईओ है वह है पदमजा चुंद्रू। पदमजा चुंद्रू इंडियन बैंक के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत पूरी यात्रा के दौरान अपने गंतव्य तक जाने वाली ट्रेन से महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना है। बात दक्षिण पूर्व रेलवे की है तो दक्षिण पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे महाप्रबंधक हैं वह है संजय कुमार मोहंती। संजय कुमार मोहंती दक्षिण पूर्व रेलवे के प्रेजेंट टाइम पे महाप्रबंधक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगों का अनावरण किया गया है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण जो नया लोगो है उसको लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इनका नाम है किरण रिजिजू। इन्हीं के द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगों को लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो और इसे किरण रिजिजू के द्वारा 30 सितंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लॉन्च किया गया है। बात भारतीय खेल प्राधिकरण की है तो इसके जो प्रेजेंट टाइम पे महानिदेशक हैं वह है संदीप प्रधान। और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1984 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को हर साल गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को हर वर्ष अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए कि अहिंसा ना हो और पूरे विश्व में शांति बनी रहे, इसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। और इसको मनाने की शुरुआत 2007 में की गई थी। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक घोषणा की थी कि अब से हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष गांधी जी की 151वीं जयंती है। बात यूनाइटेड नेशंस की है तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और 24 अक्टूबर को ही हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में भी मनाते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में हम 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। और यूनाइटेड नेशंस के जो प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल है वह है एंटोनियो गुटेरेस। अब हम गांधी जी की कुछ किताबों के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी की बायोग्राफी है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और एक और किताब है जिसका नाम है द मोरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियंस। एक और किताब है जिसका नाम है पीस द बर्ड्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी। ये सारी किताबें महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत में अपने मानवाधिकार कार्यों को रोक दिया है? तो अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत ने अपने मानवाधिकार जितने भी उनके कार्य चले सबको रोक दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है क्योंकि भारत सरकार ने विदेशी धन कानूनों को उल्लंघन करने के तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल के सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। इसने संगठन ने 100 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और भारत में अपने सभी मानवाधिकार कार्यों को रोक दिया। बात एमनेस्टी इंटरनेशनल की है तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? लंदन में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रेजेंट टाइम पे जो महासचिव हैं वह है कुमी नायडू। कुमी नायडू एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रेजेंट टाइम पे महासचिव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई? तो अभी हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हमारे पृथ्वी विज्ञान और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा
अभी हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार 6-7 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सीय विज्ञान और शारीरिक विज्ञान। इन सब क्षेत्रों में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को हर वर्ष सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के स्थापना दिवस के समारोह में दिया जाता है। और इस वर्ष जो जीव विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है वह मिला है सुदीप चटर्जी को और वत्सला थिरुमलाई को। ये सब पुरस्कारों की लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड करा दी है, इनको आप अच्छे से याद कर लें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो बायोलॉजी के जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हैं वह अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आलोचना ने हाल ही में एस बैंक ने छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में एस बैंक ने जो छोटी कंपनियां होती हैं उनको सशक्त बनाने के लिए अभी हाल ही में किसके साथ साझेदारी है? तो एस बैंक ने अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के द्वारा के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। एस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से बॉम्बे स्टेट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बात एस बैंक की है तो एस बैंक के जो सीईओ हैं वह है प्रशांत कुमार और एस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। आलोचना ने हाल ही में किस राज्य ने जल क्षेत्र में सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी की है? तो अभी जल क्षेत्र में सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी की है गुजरात ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 वर्ष के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार की एक शाखा है जिसका नाम है गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड। इसने डेनमार्क के डेनिश जल फोरम के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बात डेनमार्क की है तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन और इसकी करेंसी है डेनिश क्रोना। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गांधीनगर ही गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना था। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और गुजरात के जो गवर्नर है वह है आचार्य देवव्रत। आलोचना ने हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो अभी वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया हमने 1 अक्टूबर को। हर वर्ष वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इस दिवस को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है और इस वर्ष जो वृद्ध व्यक्ति दिवस है इसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की वो थीम है वह है पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। इस वर्ष वृद्ध व्यक्ति दिवस की थीम है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में नाबार्ड ने कर्नाटक में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बात नाबार्ड की है तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के जो हेड है वह है गोविंदा राजुलू चिंटाला। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और जो यहाँ के सीएम है वह है बेगेस येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर है वाजुभाई वाला। कर्नाटक ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में भी मनाया था। आलोचना ने हाल ही में जीएस अमूर का निधन हो गया। वे कौन थी? तो वे कौन थे? तो जीएस अमूर एक प्रतिष्ठित लेखक और हास्य व्यंग्यकार थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? जीएस अमूर और यह एक लेखक और आलोचक भी थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हैं जीएस अमूर। इन्हों को शांति साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था और इन्होंने इंग्लिश और तमिल भाषा में महारत हासिल कर रखी थी और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। आलोचना ने हाल ही में बंगाल पीयरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो अभी बंगाल पीयरलेस ने अभी हाल ही में सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सौरभ गांगुली प्रेजेंट टाइम पे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। इन्हीं को बंगाल पीएलएस के द्वारा अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बंगाल पीएलएस एक हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी है और इसी के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सौरभ गांगुली। अब हम आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। सौरभ गांगुली को बंगाल पीएलएस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। गुजरात और डेनमार्क ने जल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नाबार्ड ने कर्नाटक में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है। एस बैंक ने छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी की है। किरण रिजिजू ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए लोगों का अनावरण किया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपने सभी
मानवाधिकार कार्यों को रोक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया है हमने 2 अक्टूबर को। मेरी सहेली मेरा अभियान शुरू किया गया है दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा। और IBE नोट को लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किस राज्य ने NCD के नियंत्रण और रोकथाम के लिए UNIATA पुरस्कार जीता था? तो इस पुरस्कार को जीता था केरल ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में अपना स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।